अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे जी। सारे चले गए आज जुमा पढ़ने के लिए। आज है जी 10 मुहर्रम अशूरा का दिन है। काशिफ और हसीब चले गए हैं जुमा पढ़ने के लिए और हमें आया थी हलीम। मैंने ज़रा टेस्ट की है। 9वें मुहर्रम को किसी ने लगता है आसपास कुछ बांटा ही नहीं था, तो 9वें मुहर्रम को हमें कुछ भी नहीं आया। लेकिन जैसे ही 10वीं मुहर्रम के सुबह तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम था, तो सबसे पहले ये हमें हलीम आई, उसके बाद बिरयानी आती रही हैं और रात के 10 बजे के बाद भी हमें 2 बिरयानियों के पैकेट आए। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इतनी बरकतें डाल देता है कि आज के दिन फिर मैंने कुछ बनाया ही नहीं। घर में बनी हुई अच्छी है। माशाल्लाह टेस्ट में बड़ी मज़ेदार थी। ये घर में बनाई है, हमारे एक घर छोड़ के उससे अगले घर से आई है। तो हम लोगों ने भी कुछ बनाया हुआ है, इंशाल्लाह वो मैं शाम के टाइम बांटूंगी। इस टाइम बहुत शदीद गर्मी है। जब बच्चा आया था ना दरवाजे पे, उसने इतनी बेलें दी, मैं डर गई कि पता नहीं अल्लाह खैर करे इतनी बेलें कौन देता है। जो वैसे लोग इतनी बेलें देते नहीं हैं। तो जब मैंने देखा ना तो ऊपर शदीद गर्मी, ऊपर से उसके हाथ में पार्सल भी बहुत ज़्यादा गर्म था। तो फिर मैं भागी भागी गई, मैंने उसको थैंक यू भी बोला। तो अब मैं कर रही हूँ जी नाश्ते की तैयारी, इसलिए कि इन लोगों को तकरीबन घंटा लग जाएगा मस्जिद से आते हुए, और बच्चियाँ जो सी हैं उनको भूख लगी हुई है, इसलिए कि हमारा बहुत लंबा टाइम हो जाता है। हम लोग, आपको मैंने पहले भी बताया था, 6:30 पे हम लोग डिनर कर लेते हैं, और तब से लेके अब तक, अब बजा है तकरीबन 1, तो लगी हुई है हमें भूख। तो काफ़ी टाइम गुजर जाता है ना, तो अब मैं बच्चों को बना के दूंगी। चले चलते हैं, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। एक दिन पहले हम लोगों ने कड़ी बनाई थी। कड़ी जोन सी है जिस दिन बनाओ इतनी खाई नहीं जाती, लेकिन सुबह के नाश्ते में बाकायदा बड़े शौक से खाई जाती है और ज़्यादा खाई जाती है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। बच्चों ने बोल दिया था कि आपने कलवंजी और सफ़ेद तिलों वाला पराठे बनाने हैं, तो वो मैंने बनाने शुरू कर दिए थे। 10वां मुहर्रम में बड़ी शहादतें हुई हैं, उसकी वजह से दिल आज बड़ा उदास था मेरा। लेकिन जो ये सरगोदा में वाक़या हुआ है मुंतहा का, मेरा उससे भी बड़ा दिल उदास था। हमारी बच्चियाँ छोटी छोटी जगहों पर अगर महफूज नहीं है तो फिर आप बाहर क्या निकलेंगे। आप अपनी बच्चियों को प्लीज़ बाहर अकेले मत भेजा करें। हमारी सिटी में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटी सी दुकान होती है घरों के पास से, जाओ जी चीज़ी ले आओ आप, और कह देते हैं सब जानने वाले हैं। मैं बैठी भी हूँ, बोलूँ भी कि ना भेजें आप बच्चों को, कोई और चला जाए तो कहा जाता है कि जी नहीं नहीं हमारे सब जानने वाले हैं। कोई जानने वाला नहीं है। आजकल घरों में भी कोई एतबार नहीं है, तो बाहर आप किस पे एतबार कर सकती हैं। जब मैं बहुत छोटी सी थी ना, तो आप यकीन माने कि हमारे पेरेंट्स हमें बाहर नहीं जाने देते थे। मेरे वालिद साहब बाहर होते थे, उसके बावजूद अम्मी ने एक काम वाली रखी होती थी, या गुजरते हुए किसी को बोल देना कि भाई फलानी चीज़ ले आओ, या हमें कभी भी नहीं कहा जाता था। इसलिए कि उस वक्त में भी इंसानों के साथ साथ शैतान भी होते हैं, एक फ़िरौन भी होता है जो आपकी ज़िंदगियों में और लोगों की ज़िंदगियों को तबाह करने के लिए निकले होते हैं। प्लीज़ आप इस खौफनाक दौर में अपनी बच्चियों को बाहर मत भेजें। मुहर्रम वैसे ही बड़ा गर्म और शदीद गर्मी वाला होता है, अक्सर ये कई सालों से हम लोग देख रहे हैं। लेकिन आगे मुझे ही टेलीफोन में अलर्ट आ गया कि जी 3 दिन 4 दिन और गर्मी के होंगे, तो मैं तो सुन के बड़ी परेशान हो गई हूँ। ये कड़ी ही मैंने बड़ी लंबी चौड़ी बना लिया। अब मैं बस वही खाना बनाऊंगी जो छोटा सा होगा, जो हमारे तकरीबन आधे घंटे में पक्के फारिग हो। जो आजकल किचन में इतना बुरा हाल हुआ है कि आप यकीन माने सर के बालों से लेके पाँव तक बंदा भीग जाता है। ऐसे लगता है जैसे शावर लेके आए, और इतनी अजीब गर्मी लगती है ना कि दिल घबराने लग पड़ता है। मैं तो खाने के साथ साथ पानी पी लेती हूँ, लेमन पानी होता है और ठंडे पानी अक्सर चलते फिरते हूँ ताकि मुझे हाइड्रेशन रहे और मेरा दिल ना घबराए। आम दिनों में तो हम अपनी फैमिली के लिए लंबा चौड़ा कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, लेकिन इन दिनों में प्लीज़ सभी ख़वातीन को बोलूँगी कि जिन दिनों में हीट की ज़्यादा शिद्दत हो जाती है, इन दिनों में आप खाने को बिल्कुल थोड़ा सा कर लें। बादल तो आ गई हैं और हवा भी तेज़ चल रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। लेकिन धूप है, अच्छी भली गर्मी है। ओए होए होए होए, कहीं बारिश हो रही है। बारिश होने की वजह से ना हवा बड़ी अच्छी चल रही है जी। आज का दिन इतना उदास क्यों लगता है मुझे? हमेशा 9वीं 10वीं मुहर्रम का दिन बहुत उदास लगता है। ये देखें, हल्के फुल्के बादल आए हुए हैं, लेकिन गर्मी अभी शदीद ही है। चलें जी, चलते हैं अंदर और देखते हैं। जैसे मैं अंदर आई तो जी पार्सल आ गए थे 2 हमें बिरयानी के। बिरयानी शक्ल से इतनी अच्छी और लंबा लंबा चावल, और क्या कलर था। लेकिन आप यकीन माने मुझे समझ नहीं आ रही आजकल पकवान वाले क्या कर रहे हैं। इन लोगों को क्यों नहीं पता चलता ना नमक है ना मसाला है। जो हम घरों में बिरयानी बनाते हैं ना, यकीन माने मुँह से नहीं उतरती। और ये बिरयानी है जो उनसे मेरा दिल कर रहा था दोबारा मसाला बना के इनको दम दे दूँ। आजकल हमारे पकवान वाले पैसे पूरे ले लेते हैं, लेकिन बिरयानियों के जायके नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं ये ज़रूर पूछूंगी मैं कभी, मुझे कोई पकवान वाले नजर आ गए। खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है।
टेस्ट में जोन से है ना वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे मैं खाली चावल खा रही हूँ, कोई जायका नहीं है। बोटी जोन सी है वो भी अंदर से बकबकी थी। इतने पैसे लगाते हैं लोग, देगे देते हैं, लेकिन उसमें जायका ना हो तो मुझे तो दुखी बड़ा हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने रात के बर्तन जोन से हैं जिसमें कड़ी बनाई थी वो धो के रखे हुए थे। अब मैं किचन को करूँगी साफ और उसके बाद चले जाएंगे हम कमरे में। मामा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेल कब हुई है हसी? मुझे पता नहीं चला बेल का। मुझे भी नहीं पता चला। ये देखें। वाह माशाल्लाह जी, एक और बिरयानी आ गई। बिरयानी का रंग देखो जरा खा के। ये वाले की खुशबू आई है ना, इसकी खुशबू आई है। के बजाय। फ्लैश ऑन करें। ये वाले की बहुत अच्छा टेस्ट। उन्हें खा लोगे तो मैं रात दूं तान की गर्म करके दांगी। आज आप कुछ नहीं पका रही? नहीं, आज मैंने कैंसिल कर दिया पकाना। ठीक है ना? नाइस है, इसमें थोड़े फ्लेवर ज्यादा है। अच्छा, अल्लाह जी सबकी कबूल करे। मैं भी खा के देखूं कैसी है। खाना जरा सी ली है। बिस्मिल्लाह। बोटी अच्छी है, नाइस। अच्छा, मुझे एक समझ नहीं आती, मैं कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, बिरयानियों के ना मसाले नहीं आते इसमें। नमक क्योंकि पूरा नहीं होता मामा। मसाले होते हैं वो दुकान को लगते हैं, लेकिन नमक नहीं होता ना। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ना मैं फीकी बिरयानी है। बिरयानी खुशबू बिरयानी की है, बोटी में बिरयानी है, लेकिन बोटी भी में मसाला नहीं है। और जो हम खुद घर में बनाते हैं ना वो मसाले वाली होती हैं। ओ मज़ा आ जाता। फिर ऐਵੇਂ नहीं हम लोग घर की बिरयानियों के दीवाने। चलो जी, आज तो हो गया मेरा काम। आज मैं किचन से हो जी फारिग। ये बैठी हुई है और ये देखें अपने आगे रख के बैठी हुई है और खुद ही खाई जा रही है। बिरयानी भी इसने अपने आगे रख ली है। यम। ये देखो, ये वो है जो नहीं खाती होती थी। खदीजा ये देखो जामुन का। करे दिखाओ। कायनात ने और मैंने ज़्यादा खाए हैं, हमारी ज़ुबान पे खदीजा के नहीं है। तो आज तो मैं किचन में नहीं जाऊंगी। आज मैंने कुछ नहीं बनाना। 2 बिरयानियाँ पहले आई हैं, 1 बिरयानी ये आ गई है, हलीम पड़ी है, हमारी कड़ी भी पड़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज रात हमारा ना यही डिनर हो जाएगा। क्या है कायनात? तो अच्छा, धमकी क्या दिखा? धमकी वाली शक्ल खा रही है, झूठी बहुत ज्यादा खा रही धमकी दे रही है कि वो खा रही है खदीजा। बाजी बस। क्या हो गया? बस कर, रात को आना हमने। कम ऑन, लीव इट वो ब्रो। देखो प्यासा, पानी दे पानी पी जाएगा। मम्मा मैंने ना हाथ से छीन लेना मच गया यार। देख वाली लेकिन अलग होती है ना, इसने मुझे हजम नहीं होने देनी। एनू है कि बस मेरे अलावा कोई बिरयानी खाए ना। जामन भी अपने आगे रख के बैठी हुई है। ये कायनात, ये अपने बाल पीछे करो। कायनात इनको ऐसे करो बेटा। ए देख। अब तुम्हारी तरफ मैं कभी कैमरा नहीं करूंगी। कैमरा सिर्फ मेरी तरफ, खदीजा की तरफ, काशिफ की तरफ और हसीब की तरफ होगा। ठीक है? ओके। हम तो कल ही जामुन खाई, मैं नहीं तो खाना खाई जा। टूसी जा, जुबान काली कर ले तू। हसीब आज फिर और ले आना प्लीज। मैंने टहनी तोड़ दी थी कल। कोई गल नहीं, टहनी फिर उग जाएगी। नहीं बारिशां होनियां ने, एडी मोटी टहनी। बिग बैग चढ़ेगा कुछ नहीं होंदा। टहनी टूटेगी। मैंने यूं की टूटी।